हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रकृति कपूर और चैनल वी असिस्ट यू कपूर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम मिडनाइट वुड्स के क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर करेंगे। ये क्लास 6 की लिटरेचर न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट का चैप्टर है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। डिड यू नोटिस ईच ऑफ द 4 स्ट्रैंजाज इन द पोएम डिस्क्राइब्स वन ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट माइट मेक अस अफ्रेड व्हेन वी आर अलोन इन वुड एट नाइट। कैन यू लिस्ट देम? क्या आपने नोटिस किया कि 4 अलग अलग स्ट्रैंजाज में, अलग अलग पैराग्राफ्स में कुछ अलग अलग चीज़ें ऐसी बताई गई थी जिससे हमको डर लगे? क्या आप उन चीज़ों की लिस्ट बता सकते हैं? तो हमसे क्वेश्चन में अलग अलग 4 डिफरेंट स्ट्रैंजाज के बारे में पूछा गया है और हमसे क्वेश्चन में और भी चीज़ें पूछी गई हैं जिसको हम कवर करेंगे। तो मिडनाइट वुड चैप्टर हमने कवर किया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है अब तक तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। तो हम 4 अलग अलग स्ट्रैंजाज में, चारों अलग अलग पैराग्राफ में कौन सी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ के आए हैं जिनसे हमें डर लग सकता है, उनकी लिस्ट हमें बतानी है। लेकिन एक एक करके इसके क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो इसका ए पार्ट है द थिंग्स वी सी। तो कौन सी चीज़ें हमने देखी थी? शैडो। शैडो यानी कि परछाई किसी की। मिस्ट। मिस्ट मतलब एक तरीके से जो आप कोहरा कह सकते हो। मून लाइट, आपको पता ही है रात का टाइम है तो मून लाइट तो होगी। स्टार्स, वहाँ पर स्टार्स का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा वहाँ पर एक और चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन है जो है क्लाउड्स। हंचबैक शेप्स। हंचबैक शेप्स मैंने आपको एक्सप्रेस किया था पोएम के विदिन कि हंचबैक शेप्स वो शेप्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक कुबड़ निकली हुई चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, एक ऐसे एनिमल को शो करते हैं जिनका कुबड़ निकला हुआ हो, पीछे से पीठ का पोर्शन बहुत ऊपर उठा हुआ हो। तो ये था हमारा स्ट्रैंजा 1। तो हमने क्वेश्चन ए को कवर किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। द साउंड्स वी हियर, कौन से ऐसे साउंड्स थे जिसका डिस्क्रिप्शन इस पर्टिकुलर स्ट्रैंजा में दिया गया है? तो थिन विंड कॉल, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि तीखी हवा चल रही है और बुला रही है, तो थिन विंड कॉल। दूसरा है फ्रॉन्स एंड फर्न्स, तो ये कुछ तरीके के छोटे छोटे बुशेस हैं या पेड़ पौधे हैं। क्लचिंग ग्रास, जिन्होंने ग्रास को GRASS ग्रास, तो इन्होंने ग्रास को ज़ोर से क्लच किया हुआ है और वो क्लच ज़ोर से पकड़ने की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ का डिस्क्रिप्शन हमें इस सेकंड पैराग्राफ में दिया गया था। तो कौन से साउंड हैं जो हमने सुने हैं? तो वो हैं द विंड कॉल एंड द फ्रॉन्स एंड फर्न क्लचिंग ग्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ और देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या है। द थिंग्स वी रिवर हाइड, ऐसी कौन सी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इस के थर्ड पैराग्राफ में दिया गया है जिसे रिवर हाइड कर रही है या छुपा रही है? तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है ऑटर का। ऑटर क्या होता है? ऑटर इज़ अ सॉर्ट ऑफ एनिमल, एक छोटा सा एनिमल होता है 4 पैर वाला। कॉमा वाटर रैट, पानी में रहने वाले चूहों का जिक्र किया गया है कि वो भी नदी में छुपे हुए हैं। ओल्ड कैन, ओल्ड कैन यानी कि डब्बे वब्बे, पुराने डब्बे। बोन्स ऑफ फिश, मछलियाँ जो मर गई होंगी उनके हड्डियाँ वहीं पर पड़ी हुई हैं, बोन्स वहीं पर पड़े हुए हैं। एंड बोन्स ऑफ मैन, यहाँ तक कि उस नदी में एक चीज़ के इंसानों के बोन्स भी पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें रिवर में हिडन है, छुपी हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ 4 की तरफ चलते हैं। द थ्रेट वी फेस, तो कौन से ऐसे थ्रेट हैं, कौन से ऐसे ख़तरनाक चीज़ें हैं जो हम फेस कर सकते हैं? तो उसमें एक्सप्रेशन किया गया है, बताया गया है कि वी फेस द थ्रेट ऑफ लॉस्ट फॉर एवर। तो हम इस बात के लिए डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम ज़िंदगी भर के लिए वहीं पर खो जाएं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ डाइंग, तो लोग मिडनाइट वुड में किस चीज़ का डर फेस कर रहे हैं? पहला, जंगल में भटक जाना, गुम जाना, खो जाना। और दूसरा कि अगर हम इधर उधर कहीं चले गए तो हम मर भी सकते हैं, यानी कि लॉस्ट फॉर एवर एंड डाइंग। 2 चीज़ों का डर है, 2 चीज़ों का थ्रेट है जो हम वहाँ पर फेस कर रहे थे। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे ऑल द 4 पैराग्राफ्स। अब हम बात करते हैं आगे की, क्वेश्चन नंबर 2 की। वॉट आर दीज फ्रेजेस मीन्स, इन फ्रेजेस का, इन बातों का, इन सेंटेंसेस का मतलब क्या है? हंचबैक शेप्स,
तो हमें बताना है कि हंचबैक शेप्स क्या होती हैं। तो दिस फ्रेज मीन्स एनिमल्स विद बैक हैविंग लार्ज लंप। तो इस फ्रेज का मतलब है ऐसे जानवर जिनका बैक जो है, बैक में बहुत ऊंचा सा लंप हो, या कह सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो, जिसको आप कुबड़ कहते हैं। जैसे कुछ लोगों की पीठ ऐसे झुक जाती है, मतलब बहुत निकल आती है। फिर आपने कभी कभी कैमल के ऊपर देखा होगा जो उठा वाला पोर्शन होता है, या फिर कभी कभी बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स में भी उठा वाला जो पोर्शन होता है उसे ही हंचबैक कहा जाता है। तो ऐसे एनिमल जिनकी बैक का कोई पोर्शन जो है फैट एक्यूमुलेटेड है और कुबड़ की तरह निकला हुआ है, उसे ही हंचबैक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बी वाला, क्लचिंग ग्रासेस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्लच का मतलब है टू होल्ड इट टाइटली। तो इट मीन्स द ग्रास दैट इज़ होल्डिंग टाइटली। तो ग्रास ने, जो घास है, उसने ज़मीन को बहुत टाइटली पकड़ के रखा है, तभी तो उसमें से उगी है ना, तभी तो उसमें से निकली हुई है वो। तो यहाँ पर क्लचिंग का मतलब है कि टू होल्ड समथिंग वेरी टाइटली। तो इट मीन्स द ग्रास दैट इज़ होल्डिंग टाइटली। तो आप क्लच का मतलब समझ गए होंगे। कभी कभी क्लच का इस्तेमाल जो है आपने देखा होगा, वो पर्स के लिए भी किया जाता है, जो सट से बंद हो जाता है ना। वहीं से ये टर्म आया है कहीं ना कहीं। तो क्लचिंग ग्रासेस का मतलब है कि इट मीन्स द ग्रास दैट इज होल्डिंग टाइटली। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट स्टैंजा 3। Which of the following, which of the object mentioned would you normally not expect to see in the river? तो स्टैंजा 3 में कुछ बातों का जिक्र किया गया है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको रिवर में मिलेगी वो। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? और आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हैं जो रिवर में असल में होनी नहीं चाहिए थी, वो रिवर में पहुंच गई, तो उसका क्या कारण हो सकता है, किस तरीके से वो रिवर तक पहुंच गई हैं। तो स्टैंजा 3 में हमें बताया गया है कि द थिंग्स रिवर हाइड। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिवर में छुपी हुई हैं, तो हमें उन्हीं चीज़ों का एक्सप्रेशन देना है, हमें उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, और साथ में ये भी बताना है कि वो चीज़ें उस रिवर में पहुँची कैसे। तो चलते हैं आंसर की तरफ और आंसर को देख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है, द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन अ रिवर। वो चीज़ें जो रिवर में एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी कि रिवर में मिलेगी, यानी कि वो चीज़ें रिवर में नहीं मिलनी चाहिए। नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन द रिवर मतलब वो रिवर में नहीं मिलनी चाहिए। आर ओल्ड कैंस, तो वो क्या चीज़ें हैं? ओल्ड कैंस, पुराने डब्बे। तो डब्बे वगैरह रिवर में नहीं मिलने चाहिए, लोगों को फेंकना भी नहीं चाहिए, तो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी देयर। और दूसरी चीज़ है द बोन्स ऑफ मैन। तो लोगों की हड्डियाँ क्यों रिवर में नहीं मिलनी चाहिए ना, ये सब चीज़ें रिवर को ख़राब करती हैं। अब हमें बताना है कि हाउ दे गॉट देयर। तो दे गॉट देयर बिकॉज ऑफ अनचेंज्ड लेवल ऑफ वाटर। तो बहुत समय से वाटर जो है वहाँ पर कंटिन्यूसली वैसा ही है, वाटर का लेवल बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है, तो चीज़ें जो है नीचे से उठ के कहीं ना कहीं ऊपर आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू बिलीव वॉट द आउटलेट्स, आउलेट्स हैं, वो आउलेट्स आर एक्चुअली सेइंग, वुड यू वांट टू गो टू द वुड। अगर आपको एक बार इस बात पे भरोसा हो जाए कि जो आउलेट्स कह रहे हैं, जो आउल्स के बच्चे हैं, जो बात कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर या तो खो जाओगे या फिर तुम हमेशा के लिए मर जाओगे, यहाँ पर ही रह जाओगे। तो अगर किसी को इस बात पर भरोसा एक बार हो गया, तो या फिर अगर आपको ही इस बात पे भरोसा हो गया कि जो आउलेट्स कह रहे हैं वो सही है, तो क्या आप कभी उस जंगल में, वुड का मतलब यहाँ पर जंगल से, फॉरेस्ट से रिलेट कर रहे हैं, क्या आप वहाँ पर दोबारा जाना पसंद करोगे? तो हम इसका आंसर करते हैं, और आंसर है इसका नो। आई वुड नॉट वॉन्ट टू गो द वुड बिकॉज द श्रीक्स ऑफ द आउलेट्स मस्ट हैव स्कैर्ड मी। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को भरोसा हो जाए कि अगर मैं इस जंगल में जा रहा हूँ तो यहाँ या तो मैं भटक कर खो जाऊँगा या मर जाऊँगा, तो क्या अब कोई भी इंसान वहाँ जाना चाहेगा? तो जाहिर सी बात है कि नहीं जाना चाहेगा। तो आप कहेंगे नो, आई वुड नॉट वॉन्ट टू गो टू द वुड। मैं वुड में जाना नहीं चाहूँगा, यानी जंगल में जाना नहीं चाहूँगा। बिकॉज, क्योंकि द श्रीक्स, श्रीक्स मतलब तीखी आवाज़, चीखने वाली। तो द श्रीक्स ऑफ द आउलेट्स, आउलेट्स की जो चीख है, उन्होंने मुझे डरा दिया होगा। मस्ट हैव स्कैर्ड मी, क्योंकि जो आउल्स की आवाज़ है उनसे मैं डर गया होगा, इस वजह से डर के मारे मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वाई डू यू थिंक द पोएट
repeats the phrase dark in the wood several times. आपको क्यों लगता है कि जो पोएट है, इस मिडनाइट वुड के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो बार 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 इस पोएम में एक वर्ड का, एक फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या है फ्रेज? डार्क इन द वुड सर्वरल टाइम्स, बहुत बार डार्क इन द वुड का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो आपको क्या लगता है कि असल में वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार वो डार्क इन द वुड क्यों कहना चाहते हैं? तो जब कोई पोएम होती है तो उसका एक तो रीज़न ये भी है कि किसी पोएम में बार बार रेपिटेशन होता है, तभी वो पोएम अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम इस पोएम के हिसाब से बात करें तो यहाँ कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या है कहानी, देख लेते हैं। टू हाइटन द मूड एंड एप्रीहेंशन इन द पोएम, तो यहाँ पर जो मूड है हमारा, एक जो फ्राइटनिंग मूड है, जो हमें डरा रहा है, जो डरने वाला, डराने वाला मूड है, इस मूड को हाइटन करना, यानी कि इसको हाइट पे ले जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ये एक उद्देश्य हो सकता है हमारे पोएट का। और दूसरा, अप्रीहेंशन का मतलब होता है भय, यानी कि डर। तो एप्रीहेंशन, जो पोएम में एप्रीहेंशन है, जो पोएम में एक डर का माहौल क्रिएट किया गया है, उस माहौल को और ज़्यादा बनाने के लिए, उस मूड को और ज़्यादा रखने के लिए और लोगों को, अपने रीडर्स को डराने के लिए बार बार डार्क इन द वुड का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, आर द साउंड्स इन द साइड्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम फ्राइटनिंग इन देमसेल्फ? डज darkness have something to do with the way we feel in the wood at night? तो यहाँ पर जो साउंड्स हैं और जो साइट्स हैं, जो नज़ारे हैं, वो जो डिस्क्राइब किए गए हैं पोएम में, वो हमें बार बार डरा रहे हैं। फ्राइटनिंग इन देमसेल्फ, खुद में ही डरावने हैं वो। तो क्या जो अंधेरा है, पूछा जा रहा है हमसे, क्या जो डार्कनेस है, क्या जो अंधेरा है, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है क्या, जिसकी वजह से हमें रात में खुद ही डर लगने लगता है? यानी रात में ही क्यों डर लगता है? क्या अंधेरे का कुछ कनेक्शन है क्या, जिसकी वजह से हम लोग रात को डरते हैं जंगल में जाने से? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रात है, जो अंधेरा है, वो डर से कहीं ना कहीं एक रिलेशन बनाता है। आंसर देखते हैं। व्हेन इट इज़ डार्क एंड वन कैन नॉट सी एनीथिंग क्लियरली, डार्कनेस क्रिएट्स द स्कैरी मूड। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है, एंड वन कैन नॉट सी एनीथिंग, और इंसान कुछ भी देख पाने में असक्षम होता है, क्योंकि अंधेरे में चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती। तो व्हेन इट इज़ डार्क एंड वन कैन नॉट सी एनीथिंग क्लियरली, इंसान कुछ भी साफ से देख नहीं पाता। द डार्कनेस क्रिएट्स द स्कैरी मूड। तो ये जो डार्कनेस है, ये जो अंधेरा है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मूड बना देता है कि वो डर खुद ही लगने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा हॉरर मूवीज़ में ज़्यादातर रात का ही सीन रखते हैं, सुबह सब नॉर्मल होता है। तो डार्क से कहीं ना कहीं डर का कनेक्शन अपने आप ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू फाउंड ऑल अलोन इन अ वुड नाइट वुड एट मिड नाइट, वुड यू बी फ्राइटेंड? तो अगर आप अकेले हो जाएं, है ना, अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए मिड नाइट वुड में, मतलब रात में अंधेरे में आपको जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए, तो क्या आपको डर लगेगा? तो देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 95% लोगों को तो डर लगता ही है, लेकिन आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि जैसा कि हमें पोएम के अंदर बताया गया है कि हमें डराया ही जा रहा है, हमें डरने का मूड बनाया ही जा रहा है, तो हमें आंसर जनरली येस में ही करना चाहिए वैसे तो। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा हिंट वाला आंसर दे दिया है, तो हम यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं और कुछ चीज़ें आपको खुद करनी है, ये आपका होमवर्क है। येस, बिकॉज आई एम ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस एंड लोनलीनेस। हाँ, डर लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा से स्कैर्ड हूँ या डरती हूँ या डरता हूँ डार्कनेस यानी अंधेरे से, लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से। तो मुझे अकेलेपन से डर लगता है और डार्कनेस से भी डर लगता है। योर एक्सपीरियंस मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, एक पैराग्राफ लिखना है अपने वर्ड्स में। राइट? थैंक यू।